नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम लिंग को आगे पढ़ते हैं और उनकी पहचान के जो नियम हैं उनके बारे में जानते हैं। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। तो हमने कल लिंग के बारे में पढ़ा। लिंग किसे कहते हैं, लिंग के कितने भेद हैं। तो लिंग के हमने दो भेद पढ़े, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। आज हम लिंग की पहचान के जो कुछ नियम हैं उनको जानेंगे कि हम उनकी पहचान कैसे करें। कई बार क्या होता है कि हमें ध्यान नहीं रहता कि ये जो है पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है। तो आज उसी पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं, हम पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। और जो शब्द क्या करते हैं, स्त्री जाति का बोध कराते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। यानी ये क्या है, स्त्रीलिंग। यानी जो क्या करवाएगा हमें, जो स्त्री जाति का बोध करवाते हैं उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं इनके नियम के बारे में कि क्या है इनका नियम। तो आइए देखें। पहले क्या कहा, यदि हमें पता करना है, क्या पता करना है कि वो पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग शब्द है, तो उसे हमें वाक्य में क्या करना पड़ेगा, प्रयोग करके देखना होगा। शब्द को वाक्य में प्रयोग करके देखें। यानी कोई भी है उसे हम क्या करें, वाक्य में प्रयोग करें। तब हमें उसकी क्रिया के द्वारा, जो पीछे उसकी क्रिया रहेगी, उससे पता चलेगा कि जो शब्द है वो किस लिंग का है। देखिए, जैसे यहाँ आया माली पौधा लगा रही है। यहाँ क्या लिखा है, माली पौधा लगा रही है। तो इसकी जो क्रिया है वो क्या बता रही है कि माली तो हमारे पास पुल्लिंग है, लेकिन क्रिया किसकी आ रही है, स्त्रीलिंग की आ रही है। तो ये क्या है, ये गलत है। इसका सही क्या रहेगा, इसका सही रहेगा माली पौधा लगा रहा है। अब माली तो यहाँ पौधा लगा रहा है, तो माली यहाँ क्या हो गया, यहाँ पुल्लिंग हुआ, क्योंकि हमने क्रिया के द्वारा क्या कर लिया, इसका पता कर लिया कि जो माली शब्द है वो क्या है, पुल्लिंग है। तो इसी प्रकार से और जानते हैं कि महीनों एवं सप्ताह के दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है बेटा कि जो महीने हमारे होते हैं और जो हमारे सप्ताह के दिन जो होते हैं, यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार जो भी होते हैं, वो क्या होते हैं, वो पुल्लिंग होते हैं। जैसे चैत्र, बैसाख, जेठ तथा सोम, मंगल आदि, ये सब के सब क्या रहेंगे, पुल्लिंग रहेंगे। इसके बाद जानते हैं कौन कौन से शब्द हमारे पुल्लिंग रहने वाले हैं। तो देखिए, वृक्षों के नाम कौन कौन से, पीपल, जामुन, आम, नींबू आदि पुल्लिंग होते हैं। यानी कि पीपल, जामुन, आम ये सब के सब क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। इसमें क्या है, एक अपवाद है। अपवाद का मतलब क्या है कि वो पुल्लिंग नहीं है। वृक्षों के नाम पुल्लिंग तो है, लेकिन ये जो नाम दिए, लेकिन इमली क्या नहीं है, पुल्लिंग नहीं है। नाशपाती क्या है, पुल्लिंग नहीं है। लीची क्या है, पुल्लिंग नहीं है। खुबानी क्या है, पुल्लिंग नहीं है। ये क्या है, कुछ अपवाद हैं कि ये क्या है, पुल्लिंग नहीं हो सकते। ये क्या रहेंगे, स्त्रीलिंग रहेंगे। जैसे हम इनको क्या करेंगे, वाक्य में प्रयोग करके देखेंगे। वैसे तो हमें नहीं पता चल रहा, मैंने इमली खाई, तो यहाँ देखो खाई। अब यहाँ अगर मान लो आम को ही लेते हैं, तो मैंने आम खाया आया तो पुल्लिंग का हुआ। मैंने इमली खाई, तो खाई तो क्या हो गया, इमली, स्त्रीलिंग हो गया। उसी प्रकार मैंने लीची खाई, यानी खाई, तो हमने क्रिया के द्वारा इसका पता कर लिया कि जो इमली है, नाशपाती है, लीची है, खुबानी है, ये क्या है, ये कुछ जो है वो क्या रहेंगे, स्त्रीलिंग रहेंगे। चलिए आगे चलते हैं और आगे जानते हैं।
धातुओं के नाम, धातु कौन सी? सोना, लोहा, तांबा आदि, ये भी क्या रहेंगे? ये भी पुल्लिंग ही रहेंगे। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है। क्या अपवाद है? इसमें अपवाद ये है कि जो चांदी है, चांदी जो है वो स्त्रीलिंग रहेगी। ये ध्यान रखना बेटा, चांदी जो क्या है? स्त्रीलिंग रहेगी। जैसे लोहा, सोना, तांबा ये पुल्लिंग है और चांदी क्या रहेगी? स्त्रीलिंग रहेगी। जब भी इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे तो पीछे क्या आएगा? इसकी जो क्रिया आएगी वो स्त्रीलिंग की आएगी। आगे देखते हैं, सागर एवं पहाड़ों के नाम क्या रहेंगे? पुल्लिंग रहेंगे। जैसे हिमालय, विंध्याचल पर्वत, प्रशांत हिंद महासागर आदि सब क्या रहेंगे? ये पुल्लिंग ही होते हैं और पुल्लिंग ही रहेंगे। चलिए आगे चलते हैं। देशों के नाम, इसमें देशों के नाम में एक विशेष बात ध्यान रखनी है, वो आगे आएगी। वो कौन सी रखनी है? ध्यान देखिए, भारत, चीन, पाकिस्तान आदि। भारत, चीन, पाकिस्तान आदि ये सब क्या रहेंगे? ये पुल्लिंग है। किसको छोड़ करके? ये श्रीलंका को छोड़ करके। श्रीलंका जो है वो क्या है? स्त्रीलिंग रहेगा। क्योंकि कई बार ये पूछा गया है कि जो श्रीलंका, जो देश का नाम जो है वो पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, तो ये श्रीलंका जो है वो क्या रहेगी? स्त्रीलिंग रहेगी। शरीर के अधिकांश अंगों के नाम, शरीर के जो अधिकांश अंग हैं वो क्या रहेंगे? पुल्लिंग रहेंगे। बाकी जो नहीं रहेंगे वो क्या रहेंगे? स्त्रीलिंग रहेंगे। सिर, हाथ, पैर, पेट, कंधा आदि पुल्लिंग शब्द हैं, ये पुल्लिंग रहेंगे। ठीक है, तो मेरा सिर, मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा पेट, मेरा कंधा, यानी मैं इसको वाक्य में प्रयोग कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है? मेरा मेरा आ रहा है। लेकिन जहाँ मेरी आ जाएगी, मेरी आँख, मेरी नाक, मेरी नाभि, यानी वो क्या हो रहा है? स्त्रीलिंग का हमें क्या करवा रहा है? वो बोध करवा रहा है। तो जैसे मेरी आँख, मेरी नाक, मेरी नाक, यानी यहाँ मेरी आ गया तो मेरी किसका बोध करवा रही है? हमें स्त्रीलिंग का बोध करवा रही है। मेरी सिर नहीं हो सकता, मेरी सिर अगर करना चाहे तो नहीं हो सकता। मेरी हाथ नहीं होएगा, बल्कि क्या होएगा? मेरी आँख, मेरी नाक, ये क्या रहेंगे? जब मेरी शब्द का हमने प्रयोग कर दिया, जैसे ही हमने मेरी शब्द का प्रयोग किया तो हमें पता चल गया कि ये क्या है? ये स्त्रीलिंग है और मेरा क्या है? पुल्लिंग है। समूह का बोध करवाने वाले शब्द भी क्या रहेंगे? पुल्लिंग रहेंगे। गुच्छा, सेना, दल, झुंड, संघ, समूह आदि पुल्लिंग होते हैं। रत्नों के नाम, जो हम हमारी क्या करते हैं, हम उंगली में जो हम रत्न पहनते हैं उनके नाम भी, जैसे पन्ना, हीरा, मूंगा, मोती, पुखराज आदि क्या रहेंगे? पुल्लिंग होते हैं। कुछ संज्ञा शब्द चीता, तोता, उल्लू, कछुआ, गीदड़, बिच्छू आदि सदैव, सदैव माने सदा के लिए पुल्लिंग होते हैं। इनका स्त्रीलिंग बनाने के लिए मादा शब्द का प्रयोग करेंगे, मादा शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे मादा चीता, मादा कछुआ आदि लिखते हैं, यानी इनका हम क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। जिन शब्द के अंत में क्या आ जाए? ए, पन, पा, आओ, आस, कै, त्व आता है, वे पुल्लिंग होते हैं। जैसे महान, रुपया, लड़कपन, मोटापा, बदन, झुकाव, हथियार, विश्वास, नायक, निजत्व, ये सब के सब क्या कहलाएंगे? ये पुल्लिंग में ही रहेंगे। जिसके पीछे ए, पन, आ, आओ, आस, कै तो आता है, वे पुल्लिंग ही होते हैं और पुल्लिंग में ही रहेंगे। तो अब हम करेंगे स्त्रीलिंग की पहचान। कैसे करने हैं? इनमें भी कुछ अपवाद है, वो भी हम देखेंगे। देखिए, शब्द को क्या करना है? वाक्य में प्रयोग करके देखना है। वाक्य में जैसे ही प्रयोग करेंगे उसकी क्रिया के आधार पर हमें पता चल जाएगा कि जो शब्द है वो पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। जान लेते हैं। मालिन पौधा लगा रही है, मालिन पौधा लगा रही है। तो और अगर आ जाए मालिन पौधा लगा रहा है, तो ये देखो मालिन आ गया। मालिन तो क्या है? स्त्रीलिंग है, लेकिन पौधा लगा रहा है, क्रिया इसकी गलत हो रही है। तो यहाँ क्या है? हमें पता चल रहा है क्या? कि मालिन जो है वो क्या है? स्त्रीलिंग है। इस प्रकार हमें वाक्य में प्रयोग करना होगा। भाषा, बोली, लिपि के नाम हमेशा क्या रहते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। ये ध्यान रखने वाले हैं। हिंदी, जापानी, देवनागरी आदि ये क्या रहेगी? स्त्रीलिंग ही रहेगी।
शरीर के कुछ अंगों के नाम सदैव स्त्रीलिंग में होते हैं। हमने पहले भी चर्चा की कि शरीर के कुछ अंगों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको, मेरी नाभि, मेरी एडी, मेरी उंगली, मेरी भुजा, मेरी कमर, ये सब के सब क्या हैं, स्त्रीलिंग ही रहेंगे। यानी कि मेरी जहाँ आ जाएगा, मेरी सिर कभी भी नहीं होता, मेरी पेट कभी नहीं होता, मेरा पेट होता है। तो जहाँ हम वाक्य में जैसे ही प्रयोग करेंगे हमें पता चल जाएगा कि ये स्त्रीलिंग के हैं और ये पुल्लिंग के हैं। तो ये ध्यान रखना, नाभि, एडी, उंगली, भुजा और कमर क्या रहेंगी, स्त्रीलिंग रहेगी। नदियों के नाम, नदियों के नाम गंगा, यमुना, रावी, सतलुज, भागीरथी, अलकनंदा, ये सब के सब क्या हैं, ये सब के सब पुल्लिंग हैं। ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सोना, ये अपवाद हैं। अपवाद का मतलब ये पुल्लिंग हैं। ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सोना, ये क्या है, ये तीन तो पुल्लिंग हैं। बाकी गंगा, यमुना, रावी, सतलुज, भागीरथी, अलकनंदा, ये क्या है, ये सब की सब क्या रहेगी, स्त्रीलिंग रहेगी। जैसे ही इनको वाक्य में प्रयोग करेंगे हमें पता चल जाएगा। कोमल भावों के नाम एवं शक्ति सूचक नाम, शक्ति सूचक और कोमल भावों के नाम, वो सब के सब क्या रहेंगे, वो भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग रहेंगे। दया, कोमल, सेना, समिति, बैठक आदि, ये सब के सब क्या हैं, स्त्रीलिंग हैं। कुछ संज्ञा शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, कुछ संज्ञा शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे देखिए, मीन, मछली, मक्खी, चील, मैना, गिलहरी, तितली, लोमड़ी आदि, इनका पुल्लिंग बनाते समय जब भी हम क्या करेंगे, इनको पुल्लिंग बनाएंगे। इनका पुल्लिंग बनाते समय नर शब्द को जोड़ा जाता है। जैसे नर तितली, नर मक्खी, नर चील, नर मैना, नर गिलहरी, नर शब्द को जैसे ही जोड़ेंगे तो वो क्या बन जाएगा, पुल्लिंग बन जाएगा। तो जो विशेष ध्यान देने वाली बात है, क्या ध्यान देने वाली है, क्या विशेष है, वो सबसे ज़्यादा मुख्य है और ध्यान देने वाली बात भी है। क्या है, देखिए, कुछ संज्ञा शब्द स्त्री और पुरुष के लिए समान रूप से प्रयोग होते हैं। कुछ संज्ञा शब्द स्त्री और पुरुष के लिए समान रूप से प्रयोग होते हैं। जैसे वकील, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, खिलाड़ी। चाहे तो शब्द स्त्रीलिंग का हो, चाहे शब्द पुरुष का जाति का हो, ये सब के सब क्या रहेंगे, उनके लिए समान रहेंगे, ये बदलेंगे नहीं। और दूसरा क्या है, कुछ शब्दों का लिंग बदलते समय उनका रूप बदल जाता है। कुछ शब्दों का लिंग बदलते समय उनका रूप ही बदल जाता है। जैसे भाई, भाई की जगह भाई, बहन, गाय, बैल, राजा, रानी आदि, इस प्रकार से क्या हो जाते हैं, उनके रूप बदल जाते हैं। तो ये थे बेटा कुछ नियम जो हमें याद रखना है। क्या याद रखना है कि स्त्रीलिंग से, स्त्रीलिंग का और पुल्लिंग का हम कैसे पता लगाएंगे। यानी जो पुरुष जाति का बोध करवाते हैं वो पुल्लिंग, जो स्त्री जाति का बोध करवाते हैं वो स्त्रीलिंग। लेकिन कुछ अपवाद हैं जो क्या होते हैं, पुल्लिंग में होकर के वो जो स्त्रीलिंग में आ जाते हैं, और कुछ स्त्रीलिंग के होकर के पुल्लिंग में चले जाते हैं। लेकिन उनको हम क्या करके देखेंगे, उनको हम वाक्य में प्रयोग करके देखेंगे। तो ये ज़रूर याद करना कि कौन कौन से जो शब्द हैं वो अपवाद हैं, अपवादिक हैं, क्योंकि जो पुल्लिंग में होकर के स्त्रीलिंग का काम करते हैं या स्त्रीलिंग हैं, और जो स्त्रीलिंग में होकर के क्या करते हैं, पुल्लिंग का काम करते हैं, जो पुल्लिंग हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।